ईरान की 24 दिनों की लड़ाई में एक चीज़ तो ईरान से सीखने लायक है कि आपका विरोधी चाहे वह कितना ही आपसे ताकतवर क्यों ना हो, आपका विरोधी चाहे अपने साथ में और कितने ही ताकतवर लोगों को आपके खिलाफ खड़ा ना कर दे, लेकिन अगर आपका आत्मबल मजबूत है, अगर आपका डिसीजन मेकिंग पावर एकदम क्लियर कट जो है डिसीजंस लेता है, अगर आपका जो है स्ट्रेटेजी बिल्कुल दुश्मन के अगेंस्ट में फिट बैठती है, तो कोई भी बड़ा से बड़ा विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो अमेरिका व इजराइल के सामने ईरान किसी भी पैरामीटर पे इन दोनों के बराबर में नहीं खड़ा होता है। आगे खड़ा होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। चाहे आर्म एम्यूनेशन हथियारों की बात कर लीजिए, राजनीतिक जो है बात कर लीजिए, या इकोनॉमिक लेवल पर बात कर लीजिए, या सपोर्ट सिस्टम की बात कर लीजिए, हर मामले में अमेरिका व इजराइल ईरान से कोसों दूर हैं। बावजूद उसके आज इस लेवल पर ईरान ने अमेरिका को ला करके खड़ा कर दिया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खुद ही यह घोषणा करनी पड़ी कि हम अगले 5 दिनों के लिए सीज फायर कर रहे हैं और हम ईरान के किसी भी परमाणु केंद्र या तेल के केंद्र पर या गैस के केंद्र पर हमला नहीं करेंगे। ईरान जो है एक चीज़ तो ठान करके बैठा हुआ था कि या तो हम मरेंगे या तो हम जीतेंगे। ईरान के जो भी लोग थे वो ईरान के सुप्रीम लीडर के फेवर में थे। ईरान की जो भी पार्टियां थी, जो भी विपक्षी पार्टियां थी, या जो भी उनके लीडर्स थे, वो सारे के सारे लोग एक चीज़ से सहमत थे कि ईरान व इजराइल हमारे दुश्मन हैं। वह इनसे किसी भी तरीके का समझौता हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। ईरान के लोगों के लिए यह एक राजनीतिक लड़ाई न होकर के यह एक मजहब की लड़ाई थी। उन्होंने अपने धर्म को कोसों ऊपर रखा अपने राजनीतिक लाभ या नुकसान से। जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई ईरान ने खाड़ी देशों के ऊपर की है, जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई इसने अमेरिका जैसे देश के F-35 विमान को मार करके गिरा दिया, जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के डिमोना परमाणु केंद्र पर हमला किया, उससे एक चीज़ तो तय था कि ईरानी लोग कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि ईरान का समर्थन भी बहुत सारे देशों ने किया, या बहुत सारे भारतीयों ने ही इनका समर्थन किया, क्योंकि सबको पता था कि ईरान जो है इस तरीके का वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान या तुर्की की तरह का देश नहीं है। वह एक अलग तरीके का देश है जो अपने बिजनेस में लगा रहता है। हाँ, उनकी अपनी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, समय समय पर उस पर भी जो है हाईलाइट आते हैं कि उन्होंने अपने धर्म के लिए कुछ जो है क्रूर कृत्य किए हुए हैं, बट फिर भी उनकी वजह से पूरे वर्ल्ड को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। आज के डेट में पूरा वर्ल्ड जो है एक तरीके से पेट्रोलियम व गैस की किल्लत के मुहाने पर खड़ा है, और सारा वर्ल्ड जानता है कि यह जो लड़ाई हुई है, यह जो किल्लत एलपीजी को लेकर के पेट्रोलियम के लिए मची हुई है, उसके केवल और केवल कारण अमेरिका व इजराइल है। तो ईरान के लोगों